वेलकम अगेन। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कवर अप किया था अपना रूल्स ऑफ द रोड्स एंड उसके लास्ट में साउंड सिग्नल। आज जो टॉपिक अपना रिमेनिंग है ट्राई करेंगे वो पूरा हो जाए और फिर नेक्स्ट वीडियो से अपने जितने भी ओरल क्वेश्चन आंसर हैं जो सर्वेयर पूछता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर मल्टीपल टाइप जो बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो कई सारी वेबसाइट के ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अपने रिमेनिंग टॉपिक है फ्लैग्स और फिर ब्रिज इक्विपमेंट। तो फ्लैग्स में हमारे पास बुक में 7 फ्लैग हैं: अल्फ़ा, ब्रावो, गोल्फ, होटल, पापा एंड क्यूबेक। ये इनके नाम तो नहीं लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं सिर्फ। ठीक है, इन फ्लैग्स को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल फ्लैग्स। 4 टाइप के फ्लैग हमारे शिप पे कैरी किए जाते हैं: अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमरल, आंसर पेनेंट, सब्स्टिट्यूट फ्लैग। तो जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं वो A to Z होते हैं 26 फ्लैग। इनके फोनेटिक्स अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा इस तरह से होता है। न्यूमरल फ्लैग 0 to 9 जो 10 फ्लैग हो गए। ठीक, बाकी ये दो तो हमारी बुक में जो है वो 7 लिखे हुए हैं। A फॉर अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मीनिंग लिखा हुआ है आई हैव अ डाइवर डाउन, कीप वेल क्लियर एट स्लो स्पीड। तो इसका मतलब है जब डाइवर यानी कि कोई डाइवर पानी में शिप का इंस्पेक्शन करने गया या किसी रिपेयरिंग वर्क के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है डाइवर का जाने का, तो जब भी डाइवर डाउन होगा तो डे टाइम में हम लोग को अल्फ़ा फ्लैग लगाना पड़ेगा, जिसका शेप जो है, इस शेप को जिसमें ट्राइंगल कटआउट है, ये बर्जी शेप होता है। बाकी नॉर्मली रेक्टेंगल फ्लैग है, बट ये वाला बर्जी है, ए और बी। तो जब भी ए फ्लैग लगा होगा किसी शिप पे, आप देखो ए फ्लैग लगा है, उसका जो हाफ कलर है वाइट है और दूसरा हाफ ब्लू है। इसका मतलब है उस शिप के नीचे डाइवर काम कर रहा है, तो हमारे शिप को उस शिप से क्लियर करते हुए और स्लो स्पीड में लेके जाना है। ठीक, दूसरा फ्लैग है ब्रावो, बी फॉर ब्रावो। ये भी बर्जी शेप का है। इसका मतलब है जब भी वी आर डीलिंग विद डेंजरस कार्गो, दिन में डेंजरस कार्गो बंकरिंग ले रहे हैं या फिर टैंकर शिप है कार्गो डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर ब्रावो फ्लैग, ये पूरा बर्जी फ्लैग जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो आई एम टेकिंग इन और डिस्चार्जिंग और कैरिंग डेंजरस गुड, दिस फ्लैग इज होस्टेड ऑन टैंकर्स एंड ऑन कार्गो वेसल व्हेन कैरिंग डेंजरस गुड्स और ड्यूरिंग बंकरिंग ऑपरेशन। बंकरिंग मतलब रिफ्यूलिंग। तो शिप पे अगर डेंजरस कार्गो, एक कंटेनर भी डेंजरस गुड का है, तो ब्रावो फ्लैग लगेगा। ठीक है, और जब भी बंकरिंग होगी, कोई भी टाइप का ऑयल डिस्चार्ज होगा, यानी कि जो भी डेंजरस कार्गो डील कर रहे होंगे, तो हमें ये फ्लैग लगाना पड़ेगा। जी फ्लैग, जी फॉर गोल्फ। इस फ्लैग का शेप रेक्टेंगल है और जो कलर है वो स्ट्राइप्स में येलो ब्लू, येलो ब्लू, येलो ब्लू। ये आपके बुक पे इस तरह से जो पेज है ना, इस पे दिखा हुआ, यहाँ देख लेना। तो इस फ्लैग को कब लगाते हैं? आई रिक्वायर अ पायलट, द फ्लैग इज होस्टेड व्हेन द वेसल इज वेटिंग टू गेट अ पायलट ऑन बोर्ड। सपोज हम किसी पोर्ट पे जा रहे हैं और उसके चैनल के एंट्रेंस पे पहुंच गए, पायलट का वेट चल रहा है या एंकर पे हैं जहाँ पायलट का वेट कर रहे हैं, तो जी फ्लैग लगा देंगे। दूसरा वेसल या पोर्ट अथॉरिटी समझ जाएगा कि वेसल को पायलट की रिक्वायरमेंट है। जस्ट नेक्स्ट है होटल फ्लैग। होटल फ्लैग का कलर हाफ वाइट और हाफ रेड होता है। इसका मीनिंग है आई हैव पायलट ऑन बोर्ड, दिस फ्लैग इंडिकेट्स दैट द वेसल हैज़ अ पायलट ऑन बोर्ड। पहले जी मतलब है रिक्वायर्स अ पायलट, और एच यानी कि होटल का मतलब है आई हैव पायलट ऑन बोर्ड। तो जिस वेसल ने होटल फ्लैग लगाया होगा, यानी कि आपको हाफ वाइट और हाफ रेड दिखेगा रेक्टेंगल शेप में, तो आप समझ जाओगे कि उस पर पायलट ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। अच्छा, एक फ्लैग मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो है ऑस्कर, ओ फॉर ऑस्कर। ओ ऑस्कर फ्लैग, ये भी रेक्टेंगल फ्लैग है और ट्राइंगल मतलब डायगोनल एक लाइन क्रॉस करती है इसको ऑस्कर में, इस तरह से। ये कलर येलो होता है और ये वाला रेड होता है। ठीक, इसका मतलब जब भी मैन ओवरबोर्ड की सिचुएशन होगी शिप पे, और मैन ओवरबोर्ड मतलब होता है जब कोई बंदा पानी में गिर जाए। ठीक है, तो जब कोई बंदा पानी में गिर जाएगा तो उस वेसल पे ऑस्कर फ्लैग लगा होगा, यानी कि वो सर्च कर रहा है या रेस्क्यू कर रहा है, या रेस्क्यू करने के लिए उस शिप से बंदा मैन ओवर बोर्ड हुआ है। पी फ्लैग इन हार्बर, इन हार्बर मतलब जो पोर्ट पे है, पी फ्लैग पापा बोलते हैं इसे। इसमें रेक्टेंगल सेंटर में आपका वाइट कलर का रेक्टेंगुलर शेप होगा, पूरा फ्लैग ब्लू होगा और सेंटर में वाइट कलर का रेक्टेंगल होगा। तो
अबाउट टू सेल यानी कार्गो ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है या जस्ट निकलने वाला है। ऑल पर्सन्स रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, दिस फ्लैग इज होइस्टेड बिफोर द वेसल इज रेडी टू सेल। पोर्ट से निकलने वाला है शिप, जब भी पी फ्लैग पापा फ्लैग लग जाएगा तो मतलब सारे पर्सन ड्यूटी को रिपोर्ट करो, फ्लैग पी लगा हुआ है और वेसल निकलने वाला है। क्यू, माई वेसल इज हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट फ्री प्रतीक, दिस फ्लैग इज होस्टेड टिल द वेसल इज क्लियर्ड बाय पोर्ट हेल्थ। जब हम कहीं किसी पोर्ट पे जा रहे होंगे तो ये फ्लैग लगाया हुआ होगा क्यू, इसका कलर होता है येलो, रेक्टेंगल में येलो फ्लैग होता है। हमने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि हमारा शिप कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, सब कुछ ठीक है, कोई बीमार नहीं है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है किसी को। पोर्ट अथॉरिटी वाला कोई बंदा आएगा, चेक करेगा शिप पे, सब कुछ ठीक होगा तो वो उसे क्लियर कर देगा कि हाँ ये ऑपरेशन, कोई कार्गो ऑपरेशन, शोर लीव या फिर क्रू चेंज के लिए फिट है, नो प्रॉब्लम। हम ये क्यू फ्लैग तब तक लगा के रखेंगे जब तक हमें वो परमिशन यानी कि फ्री प्रतीक नहीं मिल जाती पोर्ट अथॉरिटी से। सो दिस इज क्यू फ्लैग। तो जब भी पोर्ट अराइवल हो रहा होगा तो या तो गोल्फ लगा होगा, गोल्फ क्योंकि पायलट चाहिए, अगर पायलट हो गया तो एच लगा होगा, डेंजरस गुड है तो ब्रावो होगा, नहीं है तो नहीं होगा ये, ठीक। और पापा ये तो सेलिंग के टाइम पे होगा। अराइवल के टाइम पे आप मान लो कि अगर डेंजरस गुड है तो बी, पायलट है तो एच, नहीं है तो जी, और या फिर येलो, ये ज़्यादा रहेंगे। और उसके बाद टॉपिक है फ्लैग लॉकर। तो ऑल फ्लैग्स आर केप्ट इन फ्लैग लॉकर ऑन द ब्रिज में कहीं भी एक फ्लैग्स को रखने के लिए जगह दी होती है उसे बोलते हैं फ्लैग लॉकर, ज़्यादातर ब्रिज में ही होता है ये। अगला कर्सी फ्लैग। कर्सी फ्लैग जब हम किसी कंट्री को जा रहे हैं, उसके पोर्ट पे जब भी पहुंचने वाले हैं तो उस रिस्पेक्ट के लिए हम उस कंट्री का फ्लैग लगाते हैं जिसका पोर्ट है। तो ये अपना मेन मास्ट पे लगाते हैं हेलियार्ड के थ्रू, तो यानी कि हम उस कंट्री को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। दिस इज द कंट्री फ्लैग ऑफ द पोर्ट टू विच द वेसल इज कॉलिंग। वेसल इज कॉलिंग मतलब वेसल वहाँ पे गया हुआ है उस कंट्री में। दिस फ्लैग इज फ्लोन बाय द वेसल ऑन द फोर मास्ट ऑन द स्टारबर्ड आउटर हेलियार्ड। फोर मास्ट, इसमें लिखा हुआ है फोर मास्ट ऑन द स्टारबर्ड आउटर हेलियार्ड प्रायर टू अराइवल इनटू पोर्ट लिमिट्स। जब भी पोर्ट लिमिट में पहुंचने लगते हैं तो इस कर्टसी फ्लैग को लगाते हैं, यानी कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, ठीक है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट द कंट्री फ्लैग शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल ऑन द ग्राउंड। कोई भी कंट्री का फ्लैग ग्राउंड पे नहीं गिरना चाहिए। हाउस फ्लैग, हाउस फ्लैग होता है कंपनी का फ्लैग, या कोई शिपिंग कंपनी है उसका अपना एक फ्लैग है, वो होता है हाउस फ्लैग। दिस फ्लैग ऑल्सो होस्टेड प्रायर अराइवल इनटू पोर्ट। जब भी पोर्ट पे पहुंच रहे होते हैं तब हम हाउस फ्लैग लगाते हैं। तो कर्टसी फ्लैग जिस पोर्ट पे जा रहे हैं उसकी कंट्री का, हाउस फ्लैग अपनी शिपिंग कंपनी का। एनसाइन फ्लैग, दिस इज अ फ्लैग ऑफ द कंट्री इन विच द शिप इज रजिस्टर्ड। यानी कि शिप हमारा अगर मुंबई रजिस्टर्ड है तो हमारा इंसाइन फ्लैग जो होगा वो इंडिया का इंसाइन फ्लैग होगा, यानी कि हम इंडियन कंट्री को बिलोंग करता है हमारा शिप तो वहाँ का फ्लैग दैट इज इंसाइन फ्लैग। अगर कोई शिप संघाई रजिस्टर्ड है तो चाइना का उसका होगा इंसाइन फ्लैग। अगर कोई शिप न्यूयॉर्क वगैरह रजिस्टर्ड है तो यूएस का होगा फ्लैग उसका, ठीक। तो इंसाइन फ्लैग जहाँ पे रजिस्टर्ड है। कर्टसी फ्लैग जिस पोर्ट पे शिप कॉलिंग है, यानी कि जिस पोर्ट पे शिप गया हुआ है उसका, उस कंट्री का, ठीक। होस्टिंग ऑफ फ्लैग्स टॉपिक लिखा हुआ है। ऑल फ्लैग्स आर फ्लोन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सबको पता है कि सनराइज से सनसेट तक ही लगाते हैं, सनसेट पे उतार देते हैं फ्लैग। फ्लैग क्लिप्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग फ्लैग्स टू द हेलियार्ड। हेलियार्ड क्या होता है? जो रोप अरेंजमेंट होता है फ्लैग्स को लगाने के लिए, मेन मास्ट फोर मास्ट, उनको बोलते हैं हेलियार्ड। यानी कि जो रस्सियाँ हम लगाते हैं फ्लैग्स को होस्ट करने के लिए उन्हें हम हेलियार्ड बोलते हैं। फ्लैग क्लिप्स जो क्लिप्स आर यूज फॉर कनेक्टिंग द फ्लैग्स टू द हेलियार्ड। द लॉन्गर एंड ऑफ द रोप ऑन द साइड फ्लैग कनेक्ट टू हेलियार्ड शुड ऑलवेज बी टूवर्ड्स डेक। अच्छा, जब आप फ्लैग देखोगे तो उसमें क्या होगा, एक छोटी रोप होगी जो ऊपर की तरफ आती है और एक बड़ी रोप होगी, ठीक है। तो ये रोप जो बड़ी वाली है, बड़ी वाली ये नीचे की तरफ रहती है, और जो छोटा साइड है यहाँ पे सर डायरेक्ट हुक्ड होगा या छोटी सी रोप होगी, ये हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, ठीक। ये ध्यान रखना। तो फ्लैग क्लिप्स क्या करती हैं? इन फ्लैग्स को जोड़ने के लिए होती हैं। हेलियार्ड शुड बी हेल्ड फॉर्मली इन द हैंड, मतलब जब भी आप फ्लैग को लगा रहे होगे तो उनको अच्छे से ध्यान रखते हुए केयर के साथ में लगाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। हेलियार्ड should be held firmly in the hand when hoisting the flag to avoid the line and flag flying away with the wind or getting fouled. All lines should be kept
टाइट टू अवॉइड एनी प्ले व्हेन द, अच्छा जब हवा हो तो हमेशा फ्लैग और रस्सी को टाइट करके रखना है, धीरे धीरे देखते हुए ध्यान से कि कहीं वो फॉलिंग ना हो जाए। उसका फॉलिंग मतलब वो अगर इधर उधर लपट जाएगा तो निकालने में, क्लियर करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो मंकी आइलैंड पे कभी कभी जाना पड़ता है या मार्स पे जाना पड़ता है उसके लिए। तो फॉलिंग ऑफ फ्लैग यही लिखा हुआ है कि फॉलिंग ऑफ फ्लैग में क्या हो जाएगा, फ्लैग कहीं फंस गया, ठीक, उसको क्लियर करना भी प्रॉब्लम है फिर। अच्छा जब भी फॉलिंग हो जाएगा तो हमें अपने आप अकेले ये सब नहीं करना है कि चले गए ऊपर और क्लियर करने गए। जब फ्लैग फॉलिंग होगा तो परमिशन लगेगी वर्किंग अलोफ्ट, ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसी असिस्टेंट को बुलाना पड़ेगा, फिर जाके आप उसे क्लियर करोगे। और जब भी मंकी आइलैंड पे जाओगे फ्लैग क्लियर करने, तो मंकी आइलैंड पे रेडार होते हैं, वीएचएफ होते हैं, वीसैट होता है, इन सब डिवाइसेस को ऑफ करना पड़ता है क्योंकि ये रेडिएशन देती है, ठीक है। वीएचएफ, वीसैट, सैट और कई एंटीनाज होते हैं जिनको बंद करना पड़ता है। तो जब भी होगा ऐसा कुछ, पहले ऑफिसर को इन्फॉर्म करो, वर्किंग अलाउंस का परमिट बनेगा, फिर कोई बंदा साथ में आके फुल सेफ्टी के साथ तभी जाओगे, ठीक। तो ये था फ्लैग अपने। तो इसमें एक टॉपिक था हेलियार्ड। हेलियार्ड यानी कि जो हम रोप अरेंजमेंट यूज़ करते हैं रोप फ्लैग को लगाने के लिए, फ्लैग क्लिप्स जो हेलियार्ड से और फ्लैग्स को जोड़ी जाती हैं वो होती फ्लैग क्लिप्स। फॉलिंग ऑफ फ्लैग, फॉलिंग ऑफ फ्लैग यानी कि फ्लैग कहीं किसी ऑब्स्ट्रक्शन में अटक गया और लपट गया, उसे बोलते हैं फॉलिंग ऑफ फ्लैग। तो क्लियर करने के लिए हमें परमिट चाहिए, ब्रिज इक्विपमेंट को ऑफ करना पड़ता है अगर मंकी आइलैंड पे जा रहे हैं, ठीक है। ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अल्फा हो गया डाइवर डाउन, ब्रावो डेंजरस गुड, गोल्फ आई रिक्वायर्स अ पायलट, होटल आई हैव पायलट ऑन बोर्ड, ऑस्कर मैन ओवर बोर्ड, पापा इन हार्बर अबाउट टू सेल रेडी टू सेल, क्यूबेक माई शिप इज हेल्दी रिक्वायर अ फ्री प्रतीक, ठीक। 4 टाइप के फ्लैग शिप पे कैरी किए जाते हैं। अगर सर्वेयर कभी कभी पूछता है तो अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमरल, आंसर पेनेट एंड सब्स्टिट्यूट फ्लैग्स, ठीक है। तो हम क्लियर करते हैं इसको, फिर ब्रिज इक्विपमेंट्स के बारे में अगला टॉपिक अपना कैरी ऑन करते हैं।